रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब बात कैबिनेट के बड़े फैसलों की। मोदी सरकार की कैबिनेट ने आज 8,80,000 करोड़ रुपए के 6 बड़े परियोजनाओं के फैसले लिए। इसके तहत जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तो वहीं कनेक्टिविटी पर भी विस्तार से फैसला लिया गया, जिसके तहत रेलवे कनेक्टिविटी को विस्तार दिया गया, साथ ही साथ एयरपोर्ट को विस्तार देने पर भी फैसला लिया गया। किस तरीके से तमाम राज्यों का इन फैसलों से होगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट और सीसीईए की बैठक में 6 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे प्रमुख है 8,70,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाया जाएगा और इसमें सामुदायिक भागीदारी पर मुख्य फोकस रहेगा। उन्होंने बताया कि सुजलम भारत नाम से एक यूनिफॉर्म नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क को लॉन्च किया जाएगा। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन का पहला चरण करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा है। इस जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। जो इसका एलोकेशन है वो बढ़ा के 8,70,000 करोड़ कर दिया गया है। एक अहम फैसले में कैबिनेट ने मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। मदुरई एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र है। मदुरई एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से न केवल विदेशी पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आसानी होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार का यह फैसला शिक्षा और स्वास्थ्य हब के तौर पर मदुरई की भूमिका को और मजबूती देगा। आज का दूसरा बड़ा फैसला है मदुरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करना। तो मदुरई के एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया। कैबिनेट के अन्य फैसलों में शामिल है पश्चिम बंगाल में संतरागाछी से खड़गपुर के बीच 111 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन को मंजूरी। इस प्रोजेक्ट को अगले 5 साल में 2,905 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा झारखंड में सैंथिया से पाकुड़ के बीच चौथी लाइन बनाने को भी मंजूरी दी गई है। इस रूट की कुल लंबाई 81 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट को 1,569 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बदनावर और टिमरवानी के बीच 80 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन बनाने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिस पर 3,631 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अब तक 22 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें 51 रेलवे प्रोजेक्ट, 29 हाईवे प्रोजेक्ट, 10 मेट्रो प्रोजेक्ट और 5 नए एयरपोर्ट शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक को